नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। मंगलाचरण हम करने जा रहे हैं जिससे कि हमारा चित्त जो है वो भगवत चरणों में अग्रसर हो और हम इस समर्थ हो सकें संतों की जो हमारे पूर्वजों ने ऋषियों ने ज्ञान दिया है उसको समझने में। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम। धन्यवाद दीपक जी। प्रसंग चल रहा था आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा इत्यादि का, और इसमें यमराज ने बताया था कि ये Sorry, I'm late. Could you tell me which place are you on? Which? अभी इंट्रोडक्शन है, बताऊंगा जब हम पेज 61 स्टार्ट करेंगे। Sorry, my apologies. I got stuck in my battery, couldn't work. I'm sorry about that. नो प्रॉब्लम। जो थर्ड है उसका पहला श्लोक हम चालू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस। उसमें यमराज बता रहे थे कि अरोण अणियाम महतो महियाम जंतुर निहतो गुहायाम, ये जो जीवात्मा के भीतर गुहा, गुहा का मतलब है डीप, जो कोर ऑफ कॉन्शियसनेस, डीपेस्ट में ये बसते हैं परमात्मा, और उनको जो भी उन्हीं की कृपा से देख पाता है, अपनी कृपा से नहीं। उसमें था धातु प्रसादान महनाम आत्मानम, जो अपना तत्व है वो उसी की कृपा से। और फिर उसमें बताया था नायम आत्मा प्रवचन लंभ्यो, ना तो ये आत्म तत्व किसी प्रवचन से मिलता है, और ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस एफर्ट से मिलता है। इसको जो अगर वो जो खुद ही स्वीकार कर लेते हैं परमात्मा, उसी को ये तत्व दर्शन होता है। तो इसमें ये सवाल था कि जीवात्मा को नहीं, इसमें जीवात्मा को नहीं होता है। अब ये हम जरा इसको करें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। हम जीवात्मा हैं, आत्मा है, क्या है आखिरकार। तो देखिए, जीवात्मा तो हम थे किसी टाइम, हमने जन्म लिया था, तो पिछले पहले 1 1.5 या 2 साल तक हम जीवात्मा के स्तर में थे, क्योंकि उस टाइम हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हमको ये भी नहीं पता था कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। उस टाइम उसको ये भी नहीं पता था कि मैं किसी का पुत्र हूँ, कोई मेरी माता है, कोई मेरे पिता है। बस इतना पता था कि एक है कोई जो कि स्तनपान कराता है, और जिसको हम कहते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी नहीं जुड़ा था। तो उसमें पहले दफे जब आप ग्रो हो रहे थे, तो एक एक समय ऐसा होगा, एक पल ऐसा होगा कि नाम से आपने अपने को आइडेंटिफाई किया होगा। बच्चों के नाम होते हैं ना, बंटी, गुल्लू वगैरह, ऐसा ही कोई नाम हो, तो वो एक दफे आपको आभास हुआ होगा कि अरे ये तो मेरे लिए कह रहे हैं। तब आपने जीवात्मा का पद छोड़ना चालू हुआ, उस टाइम से आपकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हुई कि ये मेरा नाम है। अच्छा, उसके बाद एक पल ऐसा हुआ कि जब आपने मिरर में अपने इमेज देखी होगी, तब पहले नहीं आप इमेज देखते होंगे, लेकिन एक दफा ध्यान आया होगा कि हाँ ये मैं हूं। तो दूसरा आइडेंटिटी बनी रूप की। तो उस टाइम पहले नहीं थी नाम और रूप की, लेकिन फिर आपको अपना नाम और रूप से आइडेंटिटी हुआ, और उसके बाद
फिर पढ़ाई हुई, फिर आपने, माता पिता ने क्या कहते हैं, शिक्षा देनी चालू हुई, ऊंच नीच समझाना चालू किया बातें, तो आपकी और आइडेंटिटी स्टेब्लिश हुई, और वो परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर चढ़ती चली गई, और हम भूल गए कि हमारा स्वरूप क्या है। एक्चुअली अगर आप गीता को देखें, अच्छा उससे पहले आपको ये नहीं पता था कि मैं करने वाला हूँ, कि मैं कर रहा हूँ मतलब, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि तब आपको लगा कि जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से कोई काम होता है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं, शिक्षा नहीं होगी, मैं ये नहीं करूंगा, तो उसमें अहं, वो जो है ना, कर्तव्य भाव बढ़ा। तब हम क्या, जीवात्मा से हम क्या हो गए, कृष्ण भगवान ने बताया है, हम विमूढ़ आत्मा हो गए। एक शब्द आया है विमूढ़ आत्मा, कि ये प्रकृति चा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वथा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते। कि कर्ता जो है, जो समझता है अपने को कर्ता, वो विमूढ़ आत्मा है, मतलब आत्म तत्व तो है लेकिन विमूढ़ होके है। तभी हमारी स्टेज ये है, और हम इन इस अपने पुराने जो संतों की, हमारे ऋषियों की वाणी है, उससे हम अपना, वी आर ट्राइंग टू रिकवर आवर रूप, जो हमारी सच्ची आइडेंटिटी है, उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस आइडेंटिटी को जब हम पा जाएंगे, तब हमको मृत्यु का रहस्य समझ में आ जाएगा कि कौन मरता है। अच्छा, तो यहां तक तो मैंने कर लिया। अब एक बात और मुझे बतानी है, कि मतलब जो ऋषि थे, उनके मस्तिष्क में, उनकी बुद्धि में कुछ था, और वो उन्होंने प्रोपेगेट करने की चेष्टा की। तो हम वी आर नॉट इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द उनके ऋषियों के मस्तिष्क से हमारे नहीं जुड़े हुए हैं। हम तो देख रहे हैं काले अक्षर जो हैं, जो उसमें प्रिंट पढ़ रहे हैं हम लोग, और या अगर अब स्क्रीन में देख रहे हैं तो स्क्रीन में वही है कि व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक मार्किंग है, उनसे हम अर्थ लगा रहे हैं। हम अर्थ उतना ही निकाल सकते हैं जितनी हमारी चेतना जागृत हो चुकी है। तो एक दूसरी है कि अपनी को, चेतना को जागृत करना, जिससे कि जो वो कह रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाए। तो ये बात, दो दो बातें मुझे बता दी। अब हम चलते हैं अपने आगे। यहाँ तक ठीक है जो बताया, मतलब दो बातें बताएं, कि एक तो ये जो पूरा तात्पर्य, आप टीका पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जो हमारे भीतर उतना ही घुसेगा जिसके लिए हम तैयार हैं। तभी तो कहा है कि उन्हीं को मिलता है जो कि जिनको ही देना चाहते हैं। अच्छा, अब ये, चलिए आगे। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, यही है ना आप लोगों के पास भी? यही है। हाँ, ऋतम So number पिबंतो। two, Yeah, no, number one shlok in section 3 sadhana. That's the page, and page number 61 in the English version. so the two selves, the universal and individual soul. It on the top heading it says section 3 sadhana. Yeah, no, I got that. But Yeah, also for two cells, the universal and individual soul. Yeah, तो वो that's पढ़ रहे हैं ना? yeah, वो पढ़ रहे हैं. Thank you. रितम रितम पिबंतु. द्विगुण ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, पंचाग्नयो ये चा तृणाची केता। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के उत्तर निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए ऋतम पिबंतो, सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे छाया और आतप की भांति परस्पर भिन्न हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, या जो 3 बार नाच के यज्ञ का चयन करने वाले हैं, पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी यही बात कहते हैं। क्या बात कही जा रही है? ऋतम पिबंतो, ऋतम को पीना। अब ये
रितम का शब्द का इन्होंने सत्य का किया है अनुवाद यहाँ पे। लेकिन रितम का शब्द सत्य तो है, लेकिन कौन सा सत्य? रितम वो सत्य है जो कि डायनेमिक सत्य है। डायनेमिक सत्य से मतलब मेरा ये है कि आप देखते हैं संसार में, जैसे सूरज, सूर्य नारायण भगवान निकले, आगे बढ़े, अस्त हो गए, फिर दोबारा हुए। हम देखते हैं प्रकृति में। अच्छा, अभी समर चल रही है, समर के बाद फॉल आएगा, फॉल के बाद विंटर आएगी, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगी, और फिर समर आएगी, और ये चलता रहेगा। हम अपनी बॉडी में देख लें, मतलब स्पेशली फीमेल बॉडी में देयर इज ए रिदम, ओके, कि टाइम दैट सर्टेन थिंग्स हैपन, ओके, जो कि होती तो दोनों स्त्री पुरुष दोनों है, लेकिन फीमेल बॉडी में वो ज्यादा स्पष्ट है। तो ये जो है इसको कहते हैं रितम। ये जो फिनोमेना है इसे रितम कहते हैं। द द पल्स, ये रितम से इंग्लिश में बना है रिदम ना, रिदम उसी से बना है। और यहाँ बताया है रितम पिबंतो सुकृत श्लोके। अब यहाँ पे रितम पिबंतो का अर्थ ये है कि उसको एंजॉय कर रहे हैं, इस बीट को। कौन? दो लोग, दोनों लोग, एक तो जीवात्मा और परमात्मा, जो कि छिपा हुआ है इन द कोर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भाई अब यह समझ लीजिए आप कि देर आर टू, दोज हु आर डांसिंग टू द सेम ट्यून। और वो, अच्छा, हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं ना, कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, और अ, और बहुत सारे रिदमिकली चेंज होते हैं। तब रितम प्रबंधों का अर्थ ये है कि आ, जो आप जो हैं ऐसे जीवात्मा, ये जस्ट फॉलो द रिदम ऑफ द परमात्मा, जैसे भी कर रहा है वैसे उसको इंजॉय करो। आ, इस तरह दे। अच्छा, फिर उसने आगे बताया छाया छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। उस तरह से एग्जाम्पल दिए कि जैसे कि अगर आप आफ्टरनून सन में ना, इफ यू स्टार्ट डांसिंग, तो जो आपकी छाया है ना, वो भी उसके सारे मूवमेंट वैसे ही के वैसे ही होंगे, वो रेजिस्ट नहीं करती है। लेकिन हम जीवात्मा के कारण जो हमको रिद्म भगवान चलाने दे रहे हैं ना, उसमें हमारी रेजिस्टेंस होती है कि हम ये नहीं करेंगे। हम, ये आप इस तरह नाचना चाहता है, मेरे को इस तरह नचाना चाहते हैं, मैं दूसरे तरीके से नाचना चाहता हूँ, और वहां कन्फ्लिक्ट होती है। तो ये है मतलब कि रितम पे बनते जो भी। अच्छा, फिर बताया है, अच्छा, वदंती, ये कौन बताता है? ये वो बताते हैं जिन्होंने सत्य को देख लिया है। और सत्य का कैसे उस टाइम देखा जाता था? एक तो है पंचाग्नि, पंचाग्नि यज्ञ करके, या तृणाच, तृणाच अग्नि थी, उससे करते थे। हमको पता नहीं ये कौन सी क्रिया थी, लेकिन इसके द्वारा उस टाइम दे यूज टू डू ऑल द ड्यूटीज विच वर दे वर सपोज टू डू, और उसके फल की ना आशा करके जैसा भगवान उसको देते थे उस तरह से करते थे। तो ये है, मतलब इसका ये है कि फॉलो द कॉस्मिक रिद्म। जो भी कॉस्मिक रिद्म है, बिना रेजिस्टेंस के यू फॉलो, उसमें उसी में सुख है। अच्छा, दूसरा आया सुकृतस्य लोके। सुकृतस्य लोके का मतलब ये है हमारी बॉडी। लोके का मतलब ये नहीं होता है कि चंद्रलोक, सूर्यलोक और वो लोक। लोक का मतलब होता है जो भी एक डिजिग्नेटेड प्लेस। लोक शब्द से ही लोकल बना है, मतलब उसमें जहाँ पर किसी, आप डिजिग्नेट कर लीजिए, वो है हमारी बॉडी। तो ये जो बॉडी मिली हुई है, वो मिली है आफ्टर सो मेनी सुकृत, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उसके बाद ये बॉडी मिली है। अभी बॉडी मिली है तो इसमें क्या करना है? जो पान कर रहा है, रितम पिबंतो। शब्द क्या है? पिबंतो। आप ये भी कह सकते हैं कि इस कॉस्मिक रिद्म के साथ यू जस्ट हैव योर। अब आप इंग्लिश में पढ़ दिए, मतलब लोगों ने तरह तरह के इसके किए हैं, क्योंकि या दो या हैं मतलब। हाँ, इंग्लिश में पढ़ देते हैं थोड़ा सा। इसका जो पहले उन्होंने बताया है इसके बारे, उसके बाद ट्रांसलेशन। द लैंग्वेज ऑफ दिस मंत्रा इज टिपिकली वैदिक
and so is the style. It does not convey an intelligible meaning on the surface. The Upanishads borrow from the Vedas, especially from the spirit of the Samhita. We have heard of these two selves in mystical texts. In the Mundaka Upanishad, we also read about them. Two birds are in the self same tree, something like that is said there. But here they are, now the translation, two cells lodged in the same cave, the secret place, the chief seat of the Supreme, enjoying the fruits of meritorious deeds. These two that are hidden are like light and shadow to the knowers of Brahma, who perform the Panchagni sacrifice, and also to the tenders of the Nachiketa's fire. हाँ, उन्होंने खुद ही बता दिया कि इसके कोई आप क्लियर मीनिंग निकालना चाहें वो Yeah, नहीं निकल रितम नहीं निकलेगा। पिबंत रितम को आप पी रहे हैं, क्या नहीं, पी रहे आपने हैं? अच्छा समझाया, जो उसके थोड़ा सा मीनिंग संस्कृत के एक्सपेंड कर करके आपने आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा समझाया कि रिदम इज बेसिकली रिदम, बट या रिदम, कास्मिक रिदम जो, कॉस्मिक रिदम, या या नॉट ऑर्डिनरी रिदम। चलिए अच्छा। उसके आगे काफ़ी लंबा है इंग्लिश का, पर अपने टाइम में आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब या अगर हमको समय मिला तो मुंडक उपनिषद है, हाँ, मुंडक उपनिषद में आया है इसी तरीके से दो का बर्ड्स का एग्जाम्पल देते हुए, लेकिन उसमें कर्म फल का दिखाया है, वो थोड़ा सा मतलब जो मेटाफर है थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इवेंचुअली ये हो जाएगा बात को कि जो टू बर्ड्स है ना, वो बर्ड एक्चुअली एक ही है। अच्छा, हाँ, जो दूसरी बर्ड है वो उसकी छाया है, उसकी छाया। हाँ, लेकिन वो जो छाया है, ऑर्डिनरी छाया में तो अपनी कोई वो होती नहीं है या इंटेलिजेंस, लेकिन ये छाया ऐसी कि इसमें अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी तरफ से जा सकता है। और उसको उसको दिया हुआ है इतना हाँ, फैसिलिटी दी हुई है छाया को, कि वो एक्ट कर सके एज इफ इट हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। हाँ, और इसी तरीके से जो जो टू बर्ड की एनालॉजी दी है उसमें भी वही है कि एक बर्ड है, उसको खाने की वो जो वृक्ष है, मतलब प्रकृति, उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी बर्ड, और जब वो एंजॉयमेंट का छोड़ देती है, जबकि जो ना एंजॉय करने वाली बर्ड है उसकी तरफ देखना चालू करती है, तो उसको बड़ा आनंद होता है। या अगर हम ध्यान दें अपने ही जीवन के ऊपर, शुरू से लेकर जब जब से हम लोगों ने सेंस संभाला है एज ह्यूमन बीइंग्स, वी वी विल फाइंड दैट के हमने हाथ पैर तो बहुत मारे तरह तरह की तरकीबें लड़ाने के लिए, मगर हमारा सफल कोई कोई हुआ, राइट। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रयास थे वो वैसे ही चले गए, विफल होते गए। बट कोई कोई हो गया सफल। तो अब कौन सा सफल होना था, क्या होना था, जो जिसके साथ वो हमारी वो छाया वाली जो एक्टिविटी है वो अगर ओरिजिनल के साथ मैच की थोड़ा बहुत, तो फिर सफल हो गया। नहीं तो वो ओरिजिनल जो कह रहे हैं कि ठीक है करता रहे जो करना है, तो होना तो वही है जब जो मैंने करना है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अपनी एक्सपीरियंसेस को अगर ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं इस बात को। मुझको आश्चर्य होता है कि जो रितम शब्द है ना, इसको मुझे कहीं से अलग देखना पड़ता है। रितम का शब्द ये कई जगह आता है, रितम भगवान को कहा जाता है एक्चुअली, और लेकिन अर्थ ये यही है जो है कि कॉस्मिक, क्योंकि अल्टीमेट कहते हैं ना, जो अल्टीमेट रियलिटी, देयर इज अ वाइब्रेशन। इवन फिजिक्स में ना, हम्म, द मैटर इज द वाइब्रेशन। या जो
कहा जाता है जो शंकर भगवान की जो डमरू बजाया ना, उससे ये सारी या वस्तु है। इसमें भी बताया होता है इंग्लिश वाले में थोड़ा सा शंकर डमरू का। हाँ, या या सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षाम ताम पारम नाचिकेता शके महे। यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचाने देश योग सेतु है, मतलब पुल है, उस नाचकेत यज्ञ को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में हम समर्थ हों। यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं उसको, जो कि हमको सारी इनसे संसार सागर से पुल की तरह पार उतार सकता है। उसको समझने के लिए हमको हमको भगवान शक्ति दे। हम्म, ठीक है, दैट्स प्रेयर। अब यहाँ पर आता है दूसरा तीसरा तीसरा श्लोक। आत्मानम इसको इंग्लिश में कर दे पहले। बिल्कुल संस्कृत है। Okay, this universal fire of Nachiketas is like a bridge between the higher and the lower. The Vaishvanara Yajna is verily a Jnana Yajna of the soul, the way of the individual's entry into Brahma. Fearless it is, and also the means for all those who wish to cross samsara. Sansar. हाँ जी, तीसरा। आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव तू बुद्धिम तू सारथिम विद्धि मनः ग्रह प्रग्रहमेव चा। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो, और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो, और मन को लगाम समझो। ये बहुत ये गीता में भी आती है। गीता में, हाँ, गीता में बिल्कुल ऐसे ही आता है। बिल्कुल सेम थोड़ा बहुत इसमें इसमें एक वो छोड़ गए कि हॉर्सेस जो है ना, हाँ, तो गीता में आता है, देखिए वो आता है, इंद्रियाण पराणहुर इंद्रिय परम मना मनसस्त परा बुद्धो बुद्धे पश्चस्त शाह। ये है वहां के गीता का। तो पहला तो बताया है कि रथ का स्वामी, ये इसको मेटाफर दिया है, ए, ए हार्स कैरेज। अब हार्स कैरेज में जो जीवात्मा है वो तो उसका मालिक है, जो ट्रेवलर है। अच्छा, और बुद्धि को और जो शरीर है उसको तो तुम रथ समझो, रथ ही जो है, और बुद्धि को उसका सारथी जो चलाने वाला है, और मन को लगाम। इसमें कोई आप लोगों का कमेंट है, ये जो मेटाफर है, दिनेश जी आप कुछ प्रकाश डालिए इसके ऊपर। नहीं, इसमें सिर्फ वही है कि ये जो ओनर ऑफ द चैरियट है, द लॉर्ड ऑफ द चैरियट जिसे कहते हैं, दैट इज द सेल्फ। या सेल्फ यानी आत्मा। या इसमें बस वही है कि ये जीवात्मा है या आत्मा। वो आत्मा, जीवात्मा तो खैर जैसे आपने बताया कि और आत्मा एक ही है। जीवात्मा अपने आप को अलग समझता है और उसलिए अलग एंटिटी है। और अदरवाइज द लॉर्ड ऑफ द चैरियट इज द आत्मा। और बड़ा अच्छा मेटाफर है, बड़ा इट कन्वेज द फुल, पूरा एकदम मीनिंग बताता है कि बॉडी इज द चैरियट। बॉडी है हमारी, चैरियट है। तो घूम फिर के वही नतीजा वही आता था। वो कौन यात्रा कौन एंजॉय कर रहा है? द लॉर्ड ऑफ द चैरियट, ही इज एंजॉयिंग द राइड, है ना। तो हॉर्सेज है जो सेंसेस हैं, द रोड्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। माइंड को वो कर रहा है। तो सारा एक इंटीग्रेटेड एक पूरा बना हुआ है। पूरा खेल जो है, सारा लीला बना हुआ है। और उसका मालिक जो है वो बैठा हुआ अंदर से विंडो से देख रहा है कि वो खेल चल रहा है। और यू नो, और जो उसका जो डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट है, जो चैरिटियर
वो अपने आप को समझता है कि वो दैट ही इज ही इज प्रॉब्ली सही किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा। बट असली मालिक जो है वो दैट इज द लॉर्ड, दैट इज द सेल्फ। आत्मा जो है सबके अंदर आत्मा ही है जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। तो बड़ा अच्छा इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हर जगह पे ये रिपीट किया गया, गीता में भी है, दूसरे उपनिषद, आई थिंक इट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो मतलब काफी इसका माने है इसका। इट कीप्स ऑन एम्फसाइजिंग दैट सेम पॉइंट कि सब कुछ जो है वो सेल्फ ही है जो अपने ये लिए सब कुछ कर रही है ये। और इसमें बात एक खासियत है कि इस एग्जाम्पल में जो मेन जो भगवत गीता के वो पिक्चर दिखाते हैं ना, जिसमें उनके 4 घोड़े जुते हुए हैं, उनके सबके नाम हैं, राइट, एंड एवरीथिंग। एक्चुअल महाभारत के युद्ध का सीन है, पीछे अर्जुन है। तो उसमें उसमें तो वो 4 घोड़े, पर जब ये सीन बनाते हैं ना, कभी कोई इसकी पिक्चर बनाते हैं, उसमें 5 घोड़े जोते हुए होते हैं। 5 सेंसेस, 5 सेंसेस, सेंसेस। वो सेंसेस को लेके 5 घोड़े, क्योंकि उन्होंने इस श्लोक को चरितार्थ करना होता अपनी पिक्चर में। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं जी नहीं, उसको 5 घोड़े थी जी, उनके 4 नहीं थे, 5 थे। तो उनको भी समझाना पड़ता है, नहीं भी, वो 4 थे उनके घोड़े, और उनके नाम भी हैं सबके अपने अपने। तो कई जगह ये हो जाती है डिस्कशन। चलो इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द सोल विद इन तो द नहीं, चैरियट। क्वेश्चन पूछना है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? आप दिनेश या अभी ये इंग्लिश वाला पढ़ लें, फिर आप पूछ लेना कोई, ओके, ठीक है। नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन है, द सोल विद इन द चैरियट इज द राइडर, द बॉडी इज द चैरियट, द चैरियटियर इज द इंटेलेक्ट और रीजन, द माइंड इज लाइक reins with which the horses are connected to the chariot। तो ये थी ट्रांसलेशन। बीना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ये जो माया है, ये जो बॉडी है, वो माया का फॉर्म है ना फिर? यस, इसी प्रकृति का पार्ट है। तो ये भी ईश्वर ने बनाया, वो भी उन्होंने ही बनाया। हाँ, यही समझ लीजिए। अगर ईश्वर ने नहीं बनाया तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गई ना, वो ईश्वर से इंडिपेंडेंट नहीं। उसमें बताया है कि ये जो बॉडी है, गीता में बताया है कि देर आर 2 काइंड ऑफ प्रकृति। एक तो है परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। ये हम्म, आपके क्या कहते हैं, बॉडी, 5 सेंसेस, माइंड, हम्म, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तो राइट। 5 तो सेंसेस हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 हो गए। हम्म, ये जो 8 हैं, दीज आर लोअर नेचर। अच्छा, लो और अपर नेचर वो है जो कि इनको ग्रहण किए हुए है। ओके। हाँ, और वो जो जो वो हो गया, तो जिन्होंने इनको ग्रहण किया हुआ है वो फिर हमारा इंटेलेक्ट है, चित्त, ना ना, इंटेलेक्ट नहीं है, वो जीवात्मा है जिसने किया है। ओके। Anyway, I want to talk to you about in details because I was just reading, I couldn't understand कि भगवान जी ने माया क्यों बनाई साथ में। हाँ, ये माया का शब्द ये है कि है नहीं, कि प्रतीत। इसको अगर और ज्यादा फिलॉसफी में जाए ना, तो ये दिस इज जस्ट ए प्रतीत कहते हैं। प्रतीत अपीयरेंस या है, ये है नहीं, अपीयरेंस है। अपीयरेंस उस और ये तरीके से, जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे साथ पैदा होती है ना, जैसे ही बॉडी में हम आते हैं तो ये बंधन बन जाता है ना माया का। जब पैदा होने से पहले भी ये माया आपके साथ थी। ये ओके, क्योंकि ओके, पैदा आप पहले दफे थोड़ी पैदा हुए हैं, इससे पहले भी तो थे ना एग्जिस्टेंस। या तो ओके, उसी से थैंक यू। अब इसमें देखिए, मैंने जो आपको जो डायग्राम भेजी थी, हम्म, हाँ आप लोगों के पास, यह है मेरे पास, मेरे तो सामने है। देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कौन सी डायग्राम है। एक डायग्राम है, इसमें लिखा है बॉडी ऑफ एग्जिस्टेंस है। यस। अच्छा, बॉडीज ऑफ एग्जिस्टेंस में अच्छा वो उसमें 2 दिखाई है, एक तो जानवर की दिखाई है, कुत्ते की, और एक मनुष्य की। तो अभी देखिए इसमें कैसे है। जो बिल्कुल नीचे वाला जो ब्लॉक है, वो है हमारी ग्रास बॉडी।
मतलब सारा बॉडी मटेरियल, हाथ जो है टोटल, किडनीज, हार्ट वगैरह को। अच्छा, उसके बाद है 5 सेंसेस। ये हमारी 5 इंद्रिय हैं, विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। इसके ज्ञान इंद्रिया जैसे। हाँ जी, ये ज्ञान इंद्रिया हो गई ना, हाँ, 5 जो है। ज्ञान इंद्रिय। अच्छा, उसके बाद ऊपर है माइंड। तो ये जो इंद्रियों की जो सूचना है, द इंफॉर्मेशन इज गोज टू द माइंड। वो उसको प्रोसेस करता है एंड इट टेक्स सम सेंस आउट ऑफ इट, और उसका डिसीजन लेता है। अच्छा, उसके ऊपर है आपका, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं ईगो, अहम भाव कि मैं हूँ। अहंकार या वो, हाँ, वो इंटरफेस है। अच्छा, इन सबको जो चला कौन रहा है वो है कॉन्शियसनेस। इन सबको ऑपरेट कर रही है मशीन को, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी चलाती है ना, उस तरीके से। तो इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य योनि में, ये जो अपनी चेतना है वो बॉडी से हटा, उठा के, सेंसेस से भी उठा के, माइंड से भी ऊपर ले जाके, और अपना अहम भाव से भी ऊपर ले जाके जब हम ले जाते हैं ना, तब ये हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो आपकी जो मटेरियल बॉडी है, उसको मैंने लिखा है मॉड्यूल 1। इसमें सारी की सारी इंस्टिंक्ट होती हैं। मतलब इसका काम चलाने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता है, कि कैसे किडनी कैसे फिल्टर करेंगी वाटर को, कैसे उसको सब पता है कि यूरिक एसिड कैसे करना है, क्या करना है। और अ, आपके उनको पता है कि टेम्परेचर मेरे को इतना मेंटेन करना है, आप नहीं मेंटेन करते हैं, 36 पॉइंट समथिंग। तो ये सारी की सारी हार्ड ऑटोमेटेड उनको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है सेंसेशंस। अच्छा, सेंसेशन और सेंसर्स, और उसके बाद जो माइंड और इंटेलिजेंस है ना, हेलो हेलो, मेरी क्लास चल रही थी। ओके। उसमें उसमें सारी चित्त वृत्ति होती हैं। और यहाँ पर सॉफ्ट ऑटोमेशन, मतलब आप लर्न करते हैं इसमें, लैंग्वेजेस लर्न करते हैं, बहुत सारी विद्याएं लर्न करते हैं, बहुत सारा म्यूजिक और ये सब डांस और ये और इसमें होते हैं आपके इंटेलेक्ट, फीलिंग, इमोशंस, इंट्यूशन, ये सारी सारी चीजें। तो इस तरीके से और जो पहला जो है, पहला मॉड्यूल है, उसको तो है ग्रास बॉडी, और दूसरा है सेटल बॉडी, और तीसरा है कैजुअल बॉडी, द द कारण शरीर। इसमें सारे के सारे डिपॉजिट होते हैं, आपके जो कर्म हैं और जो वासनाएं हैं, वो डीप रूटेड आर्काइव में चली जाती हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये देखिए दूसरा वाला जो है, जो डार्क का दिया है। डार्क के केस में भी बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें ये ऐसा होता है कि उसके इंस्टिंक्ट और सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमसे कई गुने स्ट्रांग होते हैं। और जो थर्ड मॉड्यूल में है, क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट और इमोशंस और फीलिंग ना, होती तो हैं लेकिन बहुत वीक होती हैं, जैसे। और इसमें जो फ्लो है नीचे की तरफ है, ऊपर से। हम तो अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर ले जा रहे थे, इसमें कॉन्शियसनेस नीचे आ गई है। और जो तीसरी डायग्राम है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में, उसमें ऐसा होता है कि ये जो मॉड्यूल्स हैं वो बदल जाते हैं। ओके, जैसे जैसे कर्म हो उस हिसाब से। तो जो मनुष्य योनि में है और कर्म खराब है और बहुत ही जानवर की तरह है, तो उसका जो सेकंड मॉड्यूल है वो बदल के जानवर का हो जाएगा, एंड ही विल अपीयर एज ए एनिमल। ये समझाने का तरीका है, मतलब। अब पहला वाला जो है डायग्राम, वो हम अभी बात को करेंगे डिस्कस। इसमें रिलेटिव पोजीशन दी हुई है आपकी इंद्रियों की, आपके माइंड की, और आपके बुद्धि की। वो यहाँ पर, और ये कैसे हुआ, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वो इसमें बताया गया है। ये देख रहे हैं ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। हाँ, हाँ। I have a question. Sorry, I'm interrupting. I've been thinking ever since you've given me. Yeah.
The arrow is from man to the dog and to the woman and so on. Is that the intention? नो, इसको मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि एक से दूसरे कैसे हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा ना, एक उसके साथ छोटी सी पिक्चर है, क्या कहते हैं, डायग्राम में एक For diagram, I understand because No, you no. given another sheet for that. हाँ, But if it's a transmigration, I mean, I thought it'd be the other way around. From plant, it'll be going up to the human being, to man. द मैन फ्रॉम मैन कर्म के हिसाब से हमारे यहाँ जब बताया जाता है कि फिर जानवर भी हो सकता है। So then, forgive me for this question because it's been really rattling me. Yeah. So आदमी से फिर जानवर और जानवर से औरत? नो नो नो, जस्ट That's फॉर not the intention. हो सकता है कि अपने कर्म फुल भुगतने के बाद, ओके, जीरो करने के बाद, अकाउंट जीरो करने के बाद, दैट में टेक अगेन ह्यूमन फॉर्म। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों है तो ह्यूमन फॉर्म ही ना। No, but it's important for me taking everybody's time. It is not intentional. It could be a male or female. Yeah, I could have made even a male there. अच्छा, ये जो तीसरा दिखाया है ना वो फीमेल दिखाया. That's why I questioned it. हाँ, Without disrupting anything, I just it got my curiosity. Why would they? Both are human beings and they should be all in one place. That's what I'm trying to say. जस्ट फॉर दैट कि मतलब हो सकता है कोई कर्म ऐसे हो कि जो उसको फीमेल बॉडी मिली हो, मतलब कोई रीजन ही होगा, किसी को मेल बॉडी मिलती है, किसी को फीमेल बॉडी मिलती है। Okay, I sidetrack this discussion for another time. फिर जो रक्षा निकाला ना ठीक नो फिर You continue what you're doing because that discussion will lead to something unnecessary, and I'll finish here. अच्छा, अगला है इंद्रियाणामि हयाना अहुर विशेषाम तेषु गोचरान आत्मेन्द्र मनोयुक्तम भोक्ते या अहुर मनीषाम। इसमें कहता है कि ज्ञानी जन इस रूप में इंद्रियों को घोड़े बताते हैं और विषयों को उन घोड़ों में विचरने का मार्ग बताते हैं, तथा शरीर, इंद्रियों, मन इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, यही कहते हैं। अगेन द सेम मेटाफर कि जो ये घोड़े चल किसी लिए रहे हैं, मतलब घोड़ों को कहाँ जा रहे हैं? घोड़े के जा रहे हैं विषयों की तरफ, जो हम देखते हैं, हमारी आंखें, कान और सुनते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, और ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस को पाने के लिए हम दौड़ करते हैं। वी गो टू गेट देम। और इसमें जो रहने वाला है वो एक्चुअली जीवात्मा है, जो है जीवात्मा बद्ध है, आत्मा नहीं कर रहा है, आत्मा को कोई इससे मतलब नहीं है, जीवात्मा को है इन सबसे प्राप्त करना है। पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए दीपक जी। Okay ji. So this is the Indriyani wala. हाँ, The senses are the horses, the objects are the roads along with the chariot, which the chariot is driven, the self associated with the body, the senses and the mind, the wise say is the enjoyer. The senses and the mind, the wise say, is the enjoyer. इसमें बताया है जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, वो उसकी तरफ गाड़ी दौड़ रही है। उनके तो हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में कि जो गाड़ी चली है वो किसी लिए चली। पहले तो हमको जब विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तो हमको कुछ बनना है, उसके लिए हम सारा था और बन गए। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है, तमाम सारी मकान, दुकान और ये, उसकी तरफ गाड़ी बढ़ रही थी, इसी यही तो प्रेरित कर रही थी। और उसके बाद फिर
बस ऐसे ही चलती रहती है, कोई ना कोई चीज हमको प्राप्त करनी है, कोई to satisfy our desires, and we try to satisfy our desire to become more happy. तो इंडियन के घोड़े जो हैं वो चला रहे It हैं। will not be the fulfillment of life, which is essential. Fulfillment of life as a whole. Without having desires, you still have to survive. So you're really doing your dharma by doing what is necessary, whatever your skills are, to sustain yourself. इसमें ऐसा है कि हम सब ने देखा है कि हमारी डिजायर जब फुलफिल हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। No, I correct what I said. I don't mean desires as such. I'm saying the needs as such. Needs. हाँ, जो essential needs है उसकी बात। एसेंशियल नीड, हाँ, उसके लिए आपको प्रकृति प्रेरित करेगी, आप रह नहीं सकते। द नेचर विल इम्पेल यू, जो क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए है, उसके लिए। That's what I meant. हाँ, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि शरीर यात्रा के लिए कर्म है। तो ये इसमें कर्म का नहीं आया है, क्योंकि दिस इज ए काइंड ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। अच्छा, उसमें गीता में ये है कि जो आपकी थियोरिटिकल नॉलेज आपने एक्वायर की है, उसको कैसे प्रैक्टिकल में कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए उन्होंने अपना कर्म का सिद्धांत बताया कि कर्म निष्काम कर्म। निष्काम। यस्तु विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्चवा इव सारथे। और जो सदा बुद्धि ही विवेकहीन और अवशीभूत चंचल मन से रहता है, उसकी इंद्रियां असावधानी सारथ के समान घोड़ों को वश में ना रहने वाली है। अब यह कंट्रोल नहीं है, तो ये घोड़ा जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका निर्दिष्ट स्थान है होना चाहिए, वहां के बजाय साइड ट्रैक होके कहीं और चला जाता है। ये है इसका मतलब, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है। इंग्लिश में बोल दीजिए। इंग्लिश Wicked में horses. one who has no understanding, whose mind is unrestrained, cannot control the senses, and will be like a person driving the chariot with wicked horses. Yeah. Unrestrained mind. So जब मैं वो वैन चला रहा था हमारे वो ट्रिप के ऊपर, तब बाद में मैंने सबको पूछा, मैंने कहा मेरी ड्राइविंग कैसी लगी आप लोगों को। कहते यतिंद्र जी कहते 7 स्टार तुम्हें दे रहा हूँ 7 स्टार। मैंने कहा दैट्स गुड, 7 स्टार मिलनी चाहिए, बिकॉज मैं ध्यान दे रहा था। एक जगह पे जाके यतिंद्र जी ने कहा यहीं पे रुकिए और लेफ्ट मुड़िए। मैंने जब मुड़ के देखा तो मैंने कहा रोड ऐसे जा रही है भैया, और छोटी सी रोड। मैंने कहा ये स्ट्रीट है? कहते हाँ यही स्ट्रीट है। आराम से बैठे हुए, कोई घबराया नहीं, कोई कुछ नहीं। सबको विश्वास था ड्राइवर के पे कि ये अभी तक तो ठीक ही ड्राइव करके आया, यही इस पे भी ले ही जाएगा। हाँ, सारथी ठीक था। सारथी ठीक था। तो फिर वो मैंने बहुत ध्यान से उसको ना किया मैन्यूवर, ब्रेक लगाता धीरे धीरे गया। उसमें साइड से भी स्ट्रीट्स आ रही थी, लोग वहाँ रह रहे, घर उनके बने हुए, पर उसमें से इतनी छोटी सी रोड के ऊपर बस ऐसे नीचे, बिकॉज इट वाज लाइक अ शॉर्टकट टू वेयर वी वांटेड टू गो, वी टेक द नेक्स्ट रोड टू द लेफ्ट देयर। सो दैट वाज हाँ, टफ। जीपीएस करता है कभी कभी ऐसे। हाँ, जीपीएस बता रहा था कि इसी में से जाओ, क्योंकि ये दैट्स द शॉर्टकट। वी कुड हैव गॉन स्ट्रेट डाउन, put in बट देन थोड़ा सा लॉन्गर पड़ जाता। बट दैट You वाज could अ put in the गुड first gear. एक्सपीरियंस। अगर आप फर्स्ट गियर में डाल देते, that would help you a lot for your. या उसमें कुछ है नहीं मेरा ख्याल, बहुत फर्क पड़ता है उससे ट्रैक्शन में। मैनुअल है ना वो, आई मीन वो दूसरा ऑटोमेटिक है ना,
तो उसमें मेरा ख्याल कुछ है नहीं था, जस्ट अच्छा, मैं अपनी कार से देख रहा हूँ, मेरे में है बोथ मैनुअल एंड दैट, सो एनीवे दैट्स अंडरस्टूड। ना, इस रथ की मेटाफर में इसमें रथ की गियर, मेटाफर में या हाँ या वो तो इसमें ध्यान देना पड़ता है पहले कि नहीं तो ये इधर उधर, ये गाड़ी भी ऐसा रथ है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर नहीं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाए, बस ये अपने आप ही इधर उधर घोड़े दौड़ेंगे सब सेंसेस के, और कुछ ना कुछ खराबी तो जरूर करेंगे कहीं जाके टक्कर मारेंगे। बेटर मेटाफर इन्वेंट करेंगे कार का, उसमें सब गियर वियर सब होंगे। ओके ठीक। Right, I got the message. यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस् इंद्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारिथ के साथ अच्छे गुणों की बात वश में रहती हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। और दीपक जी इंग्लिश में पढ़ लीजिए। But the reverse is the case of that person whose horses are good and well trained, and when the charioteer is capable of understanding. ओके, ठीक है सब, इसमें तो कुछ होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Yeah. यस्तु विज्ञानवान भवत के मनस्कः सदा शुचि नासा तत्पदम आपनोति स संसारम चाद्य गच्छति। परंतु सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, अच्छा ये तो हमने, ओके, और अपवित्र रहता है, उस परम पद को नहीं पा सकता, अपति बार बार जन्म मृत रूप संसार चक्र में भटकता रहता है। देखो यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि आपका अल्टीमेट एम है कि इस रथ पे से उतर जाना, यू नो गो टू अ डेस्टिनेशन एंड गेट ऑफ। मतलब ये रथ चलाना हमेशा ये नहीं है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन है, तो वो कभी नहीं पहुंच पाता है अपने डेस्टिनेशन पे। मतलब एक जगह पहुंचा, दूसरा रथ बदला, तीसरा रथ बदला, और लेकिन एक दफे जब ये सब कंट्रोल में कर लिया, देन यू रीच डेस्टिनेशन एंड गेट ऑफ द क्योंकि अल्टीमेट एम तो यही होता है ना कि आप डेस्टिनेशन में पहुंच के उतर जाएं अपने जहाँ जाना था। Yeah. यस्तु विज्ञानवान भवति सा मनस्कः सदा शुचि सातु तत्पदमाप्नोति यस्याद् भूयो न जायते। परंतु जो सदा विवेक युक्त संयत चित्र और पवित्र रहता है, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहां से पुनः जन्म नहीं लेना होता। इसका मतलब दोबारा रथ में बैठने की जरूरत नहीं है। जितने टाइम तक रथ में बैठे हैं उतने टाइम तक उसको सारथी ठीक होना चाहिए, घोड़े वश में होने चाहिए, और जब पहुंच गए फिर उसके बाद तो फिर तो पहुंच ही गए। ठीक है, इन दोनों की ट्रांसलेशन कर देता हूँ। If the driver of the chariot is bereft of understanding, his mind is ever impure, the goal is never reached, and the chariot is hurled down. A person without self-control enters the womb of samsara. And दूसरे का है नंबर 8 का, he whose senses are controlled and whose intellect is purified, he does not come back. And he is meant for the Atma and not the man or woman. ये जो रथ का एग्जाम्पल देते हैं, तो इसमें पहले मुझको ये लगता था कि मतलब रथ है तो ये इसको हमेशा इसमें हमेशा की सवारी, लेकिन इसका ये नहीं, जितने टाइम भी रथ की सवारी है उतने टाइम है, उस टाइम ऐसा समझिए उसका अल्टीमेट है टू As गेट। long as we are alive, this chariot will go. It should go to the right direction. Yeah. नो So it should be, our ऐसा mind देखिए, should be controlled by intellect. This is या the meaning of this.
Yeah. If As, our mind is controlled by your intellect, it will go to the right direction. So yeah. our right direction is to the holy places like good deeds, yeah, like this, yeah. So Rath is continuing, yeah. This chariot is going on, yeah. But it should go to the right direction, yeah. No, So yeah. it is your in hand, yeah. You have to control yourself by your intellect, yeah. This is the meaning, yeah. Even in Gita, the एक meaning of this, yeah. एक चीज समझ लीजिए, जो रथ है वो हमारे शरीर को, इंद्रियों को किया है। अच्छा, जब तक हम इंद्रियों और शरीर के साथ रहेंगे, तब तक वी माइट हैव ए गुड लाइफ, ओके, बट इट विल बी ए बाउंड लाइफ, बंधी हुई है। तो ये जो कहते हैं ना, जब तक जीवन है, तो जीवन एक यूनिट नहीं है। जीवन, एक जीवन के बाद जब खत्म होता है तो दूसरा जीवन चालू होता है, और उस दूसरे जीवन में फिर ये इंद्रिय और शरीर मिलता है। अच्छा, जब तक ये इन तीनों शरीरों से मुक्त नहीं हो जाते हैं, क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, yeah. तब तक ये जो है वो हमको ये फॉलो करना है, और ये चक्कर चलता रहेगा रथ वाला। लेकिन इवेंचुअली दिस रथ विल गो अवे। जैसे कार आपकी है, आपको कार पहुंचा दी, लेकिन एकदम से आप कार से उतर के, मतलब अगर रफ एग्जांपल लीजिए, इवेंचुअली आपकी कार गोज टू द जंक यार्ड। सेम वे जो रथ की बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी सेंट टू द जंक यार्ड। जो 19 जो चीजें हैं, जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन मात्र जैसे हैं, वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो साथ जाएंगे। 5 एलिमेंट्स तो यहाँ रह जाएंगे, लेकिन वो तो रीइंकारनेशन पे वो साथ जाएगी। जो कहाँ हमारा जाएगा? सूक्ष्म शरीर जो साथ लेके जाएगा ना उसको, हाँ, तो साथ सेकंड जो है, जाएगा ना, जो साथ एस्ट्रल में बॉडी है, या वो ठीक है, वो अगले जन्म में लेके साथ लेके गया। या, यू डोंट वांट टू डू दैट, इसके बाद भी जाए, इसके बाद भी जाए। वो तो ऑटोमेटिकली है, इट्स लॉ ऑफ नेचर ही है, इसको यू कांट चेंज इट। या वो तो जाएंगी। ये 19 जो चीजें, 5 एलिमेंट तो यहाँ मर्ज हो जाएंगे, फायर में, वाटर में, जो भी 5 हैं, स्काई में, जो एयर अर्थ जो, लेकिन जो 19 है वो 7 सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, सेकंड जो वो जो लेके जाएगा साथ में। कारण जो चित्त शरीर है वो जाएगा, वो लेके जाता है सूक्ष्म और कारण। लेकिन इसमें जो वो जाएगी 19 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो भी वो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, जो जो ये जाएंगी सारी। तो ये ऐसा है, 4 वो जाएंगी। रीइंकारनेशन में फिर दोबारा वही शुरू होगा सारा। उसमें तो भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि शरीर क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मीन्स के जस्ट लाइक जो अभी बता लैंड। रहे हैं उस पर जरा डिस्कस करते हैं। जैसे ठीक है, वो दूसरा जाएगा ना, जैसे हम इस समय हैं, इस समय हम हैं, तो वो हम आए हैं किसी दूर, जब पिछले जन्म थे जो आपने प्रोसेस बताई है, उसके फलस्वरूप, बिकॉज ऑफ दैट वी आर हियर। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा जाएंगे, जैसे आप समझा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं इस समय, वो हम ये जान के, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम जो हमारा उपनिषद पढ़ने का है, कि टू गेट रिड ऑफ दिस, टू, अच्छा, ये तो प्रोसेस होती रहेगी अपने आप। अगर हम इसमें चेते नहीं ना, तो जैसे हम पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं, इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएंगे, दूसरे उससे जाएंगे, उससे जाएंगे, उससे जाएंगे, उससे, इट विल नेवर स्टॉप, जैसे हमने बर्थ ली, अच्छा, ये पूरा अपना जीवन चक्र पूरा किया, इसमें सुख दुख भोगे, हमेशा कंप्लीटली हैप्पी कभी नहीं फील किया। अच्छा, दूसरे जन्म में जाएंगे, वो भी है। तो हम ये उपनिषद और गीता हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस चक्कर से छूट जाना चाहते हैं। तो उस चक्र से छूटने के लिए इसमें उपाय बता रहे हैं। वो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कि वो 19-20 कैसे भी जाता है, वो सब है। लेकिन हमारा जो पढ़ने का एम इसको है, कि हम वो नहीं चाहते हैं कि हमको फिर हम इसमें फंसे रहें। We have to control our senses, यही है इसमें। You have to control your senses by intellect, yeah.
Intellect will control the mind, mind will control the senses, and senses they will control the senses. So ये तो यही है या वही जो अच्छा शंकराचार्य जी वाला है श्लोक, भज गोविंदम पुनरपि जननम जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज यह गोविंदम भज संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अच्छा, अब इसमें ये है इंद्रियभ्य परा हयर्था अर्थेभ्यश परम मनः मनसस्त परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परा। इंद्रियों से उनके विषय बलवान हैं और विषयों से मन बलवान है और मन से भी बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी जो आत्मा बलवान आत्मा उसका स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। तो ये तो ठीक है, अब आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए। कौन सा आपने पढ़ा? नंबर 9 अभी? नंबर 10। नंबर 10, अच्छा हाँ, नंबर 10। तो वो तो पढ़ लिया था। अच्छा, नंबर 10 का है, बियॉन्ड द सेंसेस आर द ऑब्जेक्ट्स, बियॉन्ड देम इज द माइंड, बियॉन्ड द माइंड इज द इंटेलेक्ट, बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज द कॉस्मिक माइंड which is Hiranyagarbh. Is that the one you read? या Okay. दसवां एक कैसे बोलिए, इंद्रिय इससे अर्थ होता है इंद्रियभ्य परा हयर्था, ये है 10th है, 10th या ही है। या वही था बियॉन्ड, हाँ। या इसमें ही है, बियॉन्ड द सेंसेस आर द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अभी एक शब्द आया था हिरण्यगर्भ, हिरण्य, वो अभी समझेंगे हिरण्यगर्भ क्या है। अगले श्लोक की बात करते हैं। महता परम अव्यक्तम अव्यक्ताद पुरुषा परा पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। परंतु उस जीवात्मा से भी बलवती है अव्यक्त, अव्यक्त जो है भगवान की माया, और अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है पुरुष, और पुरुष से भी श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम गति है। तो यहाँ पे महान शब्द आया था, महान आत्मा यहाँ पर उन्होंने किया था। एक्चुअली ये महातत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, महान आत्मा इन्होंने इस्तेमाल किया है गीता प्रेस में, बट इट्स नॉट। अच्छा, इसमें यह है कि उस महत से परम बलवती है अव्यक्त भगवान की माया, और व्यक्त माया से भी परे है पुरुष, और पुरुष से परे कुछ नहीं है, वही सबकी परम है। तो इसकी इंग्लिश में पढ़ दीजिए दीप। या English translation of 11th. Beyond Hiranyagarbha, the great self is Mool Prakriti, the unmanifest. Beyond it is the Purusha, the spirit, and beyond the Purusha, there is nothing. अच्छा, अभी ये जो मैंने चार्ट भेजा था उससे आसानी होगी, जो सबसे पहला चार्ट है उसको देखिए। ठीक है, मैंने तो उसके फोटो बना लिए थे क्या। अच्छा, जिसमें आपने वो लिखा ऊपर ब्रह्म पुरुषोत्तम वाला, ट्री ऑफ सांख्य। हाँ हाँ, सो वी आर लुकिंग एट ट्री ऑफ सांख्य, ब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है। हम Is it bodies of existence or transmigration or so? ना उससे भी पहला है, सबसे पहला है सबसे Bodies पहले of existence. जिसके नीचे इन्होंने कुछ लिखा हुआ था ना, वो दैट्स कॉल्ड ट्री ऑफ सांख्य। वो टेक्स्ट से पहले है वो पिक्चर। I got only two of them. Sorry. Yeah, okay. Bodies of existence, Yeah, and the other one is transmigration of soul. But yeah. anyway, मैं आपको फिर से भेज देता हूँ उसको। कोई बात नहीं। मैं भी Continue भेज with दूंगा। दीपक जी भेज दें, दीपक जी, क्योंकि ये बहुत दिस गुड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। मैसेज में नहीं जाएगा। This is send it which way? Okay, I have to go. ये आपने सबको भेजा, मुझे मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, उसमें ही हाँ। है, पर सबसे पहले वाला देखिए, जहाँ पर जितेंद्र जी ने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर वाला, सबसे पहले वाला।
और आप लोग ये सब डिस्कशन करें तो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है मन में बार बार कि कैजुअल बॉडी, सटल बॉडी, और तो जो सूक्ष्म बॉडी होती है वो कब तक रहती है अपने साथ, कब तक आत्मा के साथ रहती है? वो जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक रहती है बराबर। तो मुक्ति as long कर्मों के वजह से जो बंधन है वही। हाँ, वो आपकी सटल बॉडी तब तक रहेगी, तब तक जन्म होते रहेंगे जब तक कि आप मुक्ति नहीं पा लेते। बहुत अच्छा। मुक्ति पा ली तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये जो जितनी बॉडी चैरियट वैरियट कुछ सब खत्म। I sent it to you. या I found it actually as you got it. Okay. अच्छा, अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड में बंद करूं। इसमें जो इन श्लोकों में बताया है वो नीचे से ऊपर को गए हैं ना। नीचे से ऊपर का मतलब है पहले इन्होंने इंद्रियें बताई हैं, विषय बताए हैं, और फिर मन बताया है, और फिर बुद्धि बताई है, और फिर उसका महान आत्मा बताई है, और फिर उसके बाद पुरुष और व्यक्त बताया है। हम क्या करते हैं, जरा ऊपर से चालू करते हैं। Okay. तो अपनी सारी, तो इसमें ऐसा है कि देखिए, अगर आप एक तो सबसे पहले तो मैंने बताया है कि दिखाया है चार्ट में ब्रह्म पुरुषोत्तम। अच्छा, उसके लेफ्ट साइड में है पुरुष और राइट साइड में है प्रकृति, दिख रही है? Huh. अच्छा, The way it is done is it's upside down. So anyway, it's not important. Please continue. Thank you. अब तो अच्छा अच्छा, अब हम ये जो हम सब चीज देख रहे हैं, इंद्रियें, बुद्धि, मन वगैरह, ये सब प्रकृति के पार्ट हैं। दे कम अंडर द प्रकृति। तो हम देखते हैं प्रकृति, इन सबको हम एक साथ समझ लेंगे, एक एक करके लेते हैं। तो प्रकृति जो है वो जड़ है। इसमें इसमें तीन गुण हैं। यहाँ पे जो प्रकृति जो दिखाया है चार्ट में, इसमें तीनों गुण जो हैं वो पूरी तरह साम्यावस्था में है। साम्यावस्था से मतलब देर इज ए नो डिस्टरबेंस, वो उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, इसीलिए इसको अव्यक्त कहते हैं। क्योंकि मतलब कुछ अभी इसमें हुआ नहीं, हलचल वगैरह नहीं हुई है। और इसका यह है कि इसमें तीन गुना है और इसका कोई काज नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके अफेक्ट हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, प्रकृति है, कोई तीनों गुण बैलेंस में है और कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरी तरह निष्क्रिय है, और आपको पता भी नहीं है कि मतलब है ही नहीं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके किचन में टी लीव्स रखी हो, स्टोव के ऊपर केटली में पानी रखा हो, शुगर रखी हो, सब चीजें हैं, लेकिन टी नहीं बनेगी। तो इसको करने के लिए हुआ क्या है कि जो कॉन्शियस एलिमेंट पुरुष पुरुष इसमें प्रकृति में कोई कॉन्शियस चेतना नहीं है। तो जो चेतन तत्व है वो इस प्रकृति के संसर्ग में आया, मतलब प्रकृति से हुआ, तो इस प्रकृति में हलचल चालू हुई। जैसे आपकी टी बैग्स रखे थे, केटली में पानी रखा था, स्टोव रखा था, चीनी रखी थी, शुगर रखी थी, दूध रखा था, कुछ हो नहीं रहा था। कोई आया, जब तक कोई कॉन्शियस चेतन तत्व ना आए, स्टोव के ऑन ना करे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्रकृति जो थी वो निष्क्रिय थी, उसमें सारी पोटेंशियलिटी थी। जैसे बीज है, बीज को उसमें सारी पोटेंशियल, उसमें बड़ा भारी वृक्ष है बीज के भीतर, लेकिन जब तक बोएंगे नहीं, जब तक उसको पानी नहीं देंगे, तब तक वो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो यही हाल था, बीज रूप में था। अब जब उस कॉन्शियस एलिमेंट जब आया तो इसमें हलचल हुई और विकृत होना चालू हुई। जो प्रकृति विकृत हुई तो उसमें पहले जो प्रोडक्ट हुआ वो था महतत्व। अच्छा, महतत्व ये उसके कॉन्शियस उसके लिए बहुत करीब है, तो इसमें सत्व गुण बहुत प्रधान था। इसको कहते हैं इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ का मतलब है गोल्डन वोम। चित्रों में इसको ब्रह्मा जी की तरह दिखाते हैं, ओके, ब्रह्मा के रूप में, कि उससे सारी की होने वाली है। अब इसमें क्या था, इसमें जो सत्गुण है वो बहुत प्रधान है। दिस इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ
ऑल वर्ल्ड, इसमें अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, जीव अलग अलग नहीं हुए हैं, हम आप अलग नहीं है, सृष्टि के पहले ये यही है, उसमें सब है। अच्छा, इसमें फिर विकृत रजोगुण के कारण इसमें और विकृत हुई। तो विकृत ये हुई कि इंडिविजुएशन चालू हो गया। इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कि जैसे जैसे मान लीजिए पानी की एक धार है ना, अब उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी दूर जाने पे उसकी कई धारें बढ़ जाती हैं, जैसे नदी निकली ना, पहले तो एक है, फिर उसके बाद और कहीं उसकी सब्स्टिट्यूट। तो इसी तरीके से इसमें और जब विकृत हुई रजोगुण के कारण, तब इंडिविजुअल मतलब फीलिंग आई एक एक यूनिट को कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, आई एम। इस महातत्व में नहीं थी, महातत्व में सिर्फ कॉस्मिक इंटेलिजेंस थी। अच्छा, अब इसका जो अहंकार जो था, ये और राजसिक और सात्विक अहंकार से आपका मन पैदा हुआ। अच्छा, मन जो और नीचे इसमें और विकृत हुई रजोगुण से, तो 5 ज्ञानेंद्रियां निकली और 5 कर्मेंद्रियां निकली। तो आप इसका रूट दें। अच्छा, अच्छा, इसकी दूसरी साइड है, जो अहंकार था, जो राजसिक और तामसिक पार्ट था, उससे 5 तन्मात्राएं निकली। 5 तन्मात्राएं होती हैं जो सटल द सेंस सेंसर एलिमेंट्स, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन मात्राएं। ये तन्मात्रा से, अच्छा तन्मात्रा से और हुई, तब उसके बाद क्या कहते हैं, 5 महाभूत पैदा हुए, पंच महाभूत। अभी जो पंच महाभूत हैं, इनमें हर एक की अपनी अपनी वो है, एक एक तन्मात्रा। जैसे आकाश तत्व है, उसमें है कैपेसिटी टू हियर स्पेस में, सिर्फ ओनली दैट्स ओनली थिंग इज देयर, जो है श्रवण की। उसके बाद आकाश तत्व के बाद है आपका वायु तत्व। वायु तत्व में स्पर्श की है उसमें जो मैंने जो बताया था, स्पेस, स्पेस में सुनने की है सिर्फ। और वायु तत्व में टच की है, जो हमको फीलिंग ऑफ टच होती है, वो है, दैट्स बिकॉज ऑफ द वायु तत्व। उसके बाद जल है, जल से है सेंस ऑफ टच। और फिर अग्नि तत्व से है सेंस ऑफ साइट। और पृथ्वी तत्व से है सेंस ऑफ स्मेल। तो ये 5 तत्व अब ये देखिए साहब, अब ये सारी हो गई, क्योंकि अब 5 तत्व हैं आपके, ये सब आपके भीतर हैं यहाँ पे। और आप सबसे इफ यू गो स्टार्ट गोइंग, देन यू गो अप टू द अहंकार। ओके, अगर पीछे चले जाए तो इसमें देखिए ना, अभी ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से मन बड़ा है, इसमें ये तो बताया था, पढ़ा था ना आपने। और मन से बुद्धि बड़ी है, यहाँ पर बुद्धि नहीं दिखाया है, तो मन और बुद्धि 2 कंपार्टमेंट हैं, वो एक्चुअली है एक ही, तो इसी तरह। और उससे बड़ा जो है जीवात्मा, जो कि अहंकार के रूप में अपने को अलग समझता है। ईथर का क्या बताया आपने? कहेगा, आपने आकाश का बताया, वायु का, अग्नि का, ईथर का क्या बताया? ईथर का है ईथर का है सेंस ऑफ हियरिंग। ईथर वो स्काई का ही है ना? आकाश, आकाश को ईथर बोलते हैं। ईथर आकाश को ही कहते हैं, सेम ही है ना? हाँ, तो स्काई और ईथर एक ही है ना? हाँ, उसके भीतर सेंस ऑफ हियरिंग है। सेंस ऑफ हियरिंग, जैसे अब ये फोन ही ले लीजिए ना, अब किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, पर हाँ। देखिए ईथर से आ रहा है, वाईफाई वॉटएवर ईथर से आ रहा है, इसमें मुझे पिक्चर दिख रही है, आप बोलेंगे तो मैं सुन भी सकूंगा। Can you clarify one thing? जो नीचे माइंड के अंदर you have ज्ञान इंद्रियां and कर्म इंद्रियां, हाँ, and then under तन मात्रा हाँ, you have पंच महाभूत, हाँ, which are the most essential for being on this
existence. Akasha, Vayu, Teja, Api, क्या? AP है Api is pani. Yeah, Pani. these are Sanskrit words for the And jal. Prithvi. I mean, those are there are elements that would sustain us physically. Yes. And how could they be tamasic? Am I correctly getting it or am I wrong? No, देखो पहले मैंने बताया था कि तामसिक जो है ना वो कोई इट्स नॉट ए समथिंग बैड. ओके, Yeah. It's gross. Gross is the word, right? Don't think of it as derogatory term. Well, I'm not just trying to grasp Yeah. it. It's a stability. It's the tamasic is it gives the firmness. Okay, Okay, thank you. so that's तामसिक. अच्छा, राजसिक जो है वो देता है मोशन, एनर्जी, और सात्विक देता है कैपेसिटी टू कैप माइंड को फंक्शन के लिए, चिंतन. वो पहले एक दफा मैंने एग्जांपल दी थी जो सात्विक, राजसिक और तामसिक की. हालांकि 4वें चैप्टर में गीता के अच्छी तरह कवर किया है इसको. जैसे लाइट बल्ब है तो उसमें लाइट बल्ब में जो तामसिक तत्व है वो है फिलामेंट. मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं पुराने वाले बल्ब कर रहा हूँ, फिलामेंट. ओके, तो इसमें 3 चीजें हुई. एक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जो कि राजसिक है, मतलब इसमें एनर्जेटिक है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी को जो रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब रोक रहा है, वो है तामसिक फिलामेंट. लेकिन अगर वो ना रोके तब वो लाइट नहीं पैदा होगी, वो फ्यूज हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देना. तो इन 3 के कॉम्बिनेशन से आपको लाइट मिलेगी जो कि सत्य तत्व है. तो तीनों चीजें हैं उसके भीतर. अगर एक भी मिस करेगी ना तब काम नहीं बनेगा. May I ask another? At the top, you got Purusha and then Prakriti. या And the left hand side is written no cause, no effect, no guna. And then on the right hand side, you said no cause, effects only, 3 gunas in perfect balance. तो जो पुरुष है ना वो निर्गुण है, अच्छा, वो गुणातीत है. ठीक. वही तो हम होना चाहते हैं, गुणातीत. ये जो सारा चार्ट है ना, इसमें उठ के महातत्व तो बुद्धि के परे होके प्रकृति को छोड़ के सिर्फ पुरुष. वी वांट टू बी और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम एक्चुअली हैं, पर हम भूले हुए हैं कि हम वो हैं. I mean, if I had knew about this, I will never go to the Prakriti. I just stay as Purusha. Yeah. अच्छा देखिए इसको, ये तो है, ये चार्ट तो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सांख्य दर्शन के हिसाब से, जी. और उसके जो वेदांत दर्शन के हिसाब से है वो ये है कि प्रकृति नहीं है, ये जो ब्रह्म है, ओके, उसी का विवर्त है, उसे विवर्त कहते हैं. ब्रह्म विवर्त. ये So हम what means? विवर्त मीन इज इट लुक्स लाइक, जैसे आप अंधेरे में आप रस्सी को देखें ना, अगर आपको सांप जैसी लगे, सपोज के लिए आप घबरा गए, जी. तो वो रस्सी सांप नहीं बन रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, रस्सी रस्सी की रस्सी है, लेकिन आपको लग रही है. तो उसको कहते हैं विवर्त. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस रस्सी का सांप की तरह, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये विवर्त है, परिणाम नहीं है. अच्छा, आप जैसे दूसरा है कि दूध से दही बन गया, तो दूध बदल के दही हो गया, अब वो दही नहीं रहा, हालांकि उसका सोर्स जो था ना वो दूध था. तो इसी तरीके से जो सांख्य सिस्टम है उसके हिसाब से ये चीजें बदल गई, लेकिन जो अद्वैत के हिसाब से कुछ नहीं बदला, ये लग रहा है बदला पूरा. ठीक है. अद्वैत के हिसाब से कुछ नहीं बदला. हाँ, उसमें अद्वैत को वो पूरा ये चार्ट यूज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं दिस इज ब्रह्म विवर्त, ब्रह्म का विवर्त है. अब वो पुराण भी तो है, ब्रह्म विवर्त पुराण. हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण उसका. वैवर्त पुराण. हाँ. यह वैवर्त.
चलिए, a lot of knowledge. हाँ, इसमें आप ये देखिए आप कहाँ पर हैं इस पूरे चार्ट में। यू आर हियर, यहाँ पर भी नहीं है। कभी कभी जब हम बिल्कुल मन और इंद्रियों से एकाकार हो जाते हैं ना, मन से एकाकार हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम बुद्धि भी हैं। हम्म, जैसे आप कोई गेम देख रहे हो, अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं और उस समय बिल्कुल उसमें तन्मय हो जाए, तो बिल्कुल भूल जाते हैं ना, वही जो साइट है वही है हम, और कुछ नहीं है। ये लोग यहाँ तक कि जैसे कोई फाइट का सीन हो, मैंने देखा है कभी कभी बड़ा हो तो वो खुद ही घूंसा चलाने लगते हैं। yeah. है ना? और खास करके जब कोई वो सीरीज वगैरह देख रहे हैं ना, मोस्टली लेडीज, सॉरी आई हैड टू मेंशन लेडीज, पर यू नो कोई रोने 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 वाला सीन होता है तो देन दे स्टार्ट क्राइंग देमसेल्व्स एज इफ यू नो इट्स हैपनिंग वेरी या क्लोज टू देम। वेदांत तो ये तो कहता है कि तुम मूवी देख के रो रहे हो नामर्दों के लिए। कई दफा ना रियल प्रसंग में भी रोना आ जाता है। आज मैं कुमार विश्वास जी का रामायण का भरत का प्रसंग सुन रहा था तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। अच्छा, तो देखिए ये जरूरी कमाल नहीं है। कि लेडीज का, बिल्कुल अच्छा, तो लेडीज का इतना, नहीं है। क्या, बिल्कुल यह तो सबको है। आप इतना अगर डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो यस, नेचुरली उसमें भी हो जाता है। सही बात है। इसमें कोई और क्वेश्चन है? मतलब यहाँ थोड़ा सा लिखा है, मैंने आई टुक द लिबर्टी टू गो इन डिटेल। हम्म। और ये चार्ट मैंने अपने आप बनाए हैं जो है ना, ये इसमें अच्छा, वाह। देखो ना, हाथ से लिखा हुआ है। या और ये 3 चार्ट हैं आपके ना, जो बहुत, ये भी ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल है ये। इसमें मैंने गीता का श्लोक भी दे दिया है। जैसे उसमें था ना इसमें, ममे वांशो जीव लोके हाँ, जीव कहाँ हुआ, देव नमकाश भूति सनातना मन पंच षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि हर्षति। कर्षति। या, हम्म, चलिए इससे आगे बढ़े। क्या ये हो गया? 431 हो गए पर। हाँ, तो 12th जो है ना, 12th बात को करेंगे कि उसमें एक तो हम लोग अब या, अब 11वां पे विश्राम हो गया अपना, 11 पे, हाँ जी 11 पे। 11 पे। और उसमें अब आगे श्लोकों में ये बताया, अब तो सब बता दिया कि जो आपका जो क्या करना चाहिए, आर्किटेक्चर आपका क्या है। लेकिन हम कैसे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बताया कि पहले तो आप इंद्रियों से मन को शांत कीजिए, और उसके बाद जाइए, उसके बाद फिर जाके यू ट्राई टू एंड अप द एज अ पुरुष, सारा का छोड़ते हुए ना, इंद्रियों से उठ के गए अहंकार, अहंकार से भी आपने योग के द्वारा उसमें पहुंच गए महातत्व में फिर आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, प्रकृति को भी पल्ला छुड़ा दिया अपना, और एज ए पुरुष, योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो किसी का कोई आगे आगे क्वेश्चन? थोड़ी क्लैरिफिकेशन शुरू होगी कि हाउ टू सी आवर सोल ना। हम्म। 12 में भी ऐसा ही है, आगे भी स्लोली स्लोली वी विल रिकॉग्नाइज के इसका व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। सो नो वी आर कमिंग टू द ओवर सब्जेक्ट हियर। तो आगे आगे बिल्कुल हो जाएगा। हरीश जी, व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ? We all know the life you are living now. This is life या एट after. प्रेजेंट या Life after death. He always emphasizes that. या नेचुरली। Yeah. कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी गो टू भजन्स एटसेट्रा। As usual, Deepak ji पहला करेंगे। या
चलिए तो भजन की ओर बढ़ते हैं। मैंने एक फिर निकाला भजन सुनाइए। मैंने एक भजन निकाला था यहाँ पर, राम का गुणगान करिए। इसके लिए मुझे अपना म्यूजिक लगाना पड़ेगा। देखूंगा इसमें यूज है तो इसको प्लग इन कर देता हूँ। ओके, सी प्लस ये भजन है राम का गुणगान करिए, राग अहीर भैरव पे ये भजन है। और मैं यहाँ पर चूज करूँगा ताल पश्तो। पश्तो कहाँ गई? मुझे लगा कि पश्तो में बोल रहे हैं आप, पठानों में। या पश्तो क्या स्टाइल क्या किसी भी वेरिएशन राग में गा नंबर सकते 2 हैं? है। किसी भी राग में गा सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं राग पश्तो, नो उसका नहीं, राग है अहीर भैरव। वो तो मैंने नोट किया था सुनते सुनते जिन्होंने गाया उसमें कि कौन से राग में है, अहीर भैरव में गाया हुआ है। और ये ताल जो है मुझे जो सूट बैठी अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स इसमें, जो आई तबला प्रो है ऐप, उसमें से मैं चूज़ करता हूँ ना, तो मुझे पश्तो ताल जो है वो वेरिएशन नंबर 2 वो इस पे सूट बैठती है। अच्छा, वैसे कोई सी भी ताल ले सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं ताल कोई भी ले सकते नहीं, कोई भी ताल नहीं ले सकते। हैं? वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर दूसरी दूसरी ताल से मैं गाने लगूं तो हाँ, जिस धुन में मैं इसको गा रहा हूँ राग अहीर भैरव में, वो फिर चलेगी नहीं इसके साथ ओहो, पश्तो चल रही है। और अगर मैं इसका राग चेंज करूं तो मुझे फिर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वर्ड उसमें पूरे फिट आएं, और उसके बाद फिर मैं ताल चेंज कर सकता हूँ उस राग के अनुसार। अब सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। और वो उसका या तो थोड़ा बहुत खुद ही इंट्यूशन हो बंदे को, तो जैसे मुझे होती है, मोस्टली इंट्यूशन होती है, कई बार मैं गलत भी होता हूँ, पर मोस्टली मुझे लग रहा है ठीक ही चल रहा है। बाकी तो जो उस्ताद लोग वो बता सकते हैं कि कितनी गलती मैं कर रहा हूँ कितना नहीं, you know। चलिए तो ये भजन कर लेते हैं स्टार्ट। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन,
गुण गुण चिरंतन राम है सुमिरन रतन धन राम है सुमिरन रतन धन राम के गुण गुण चिरंतन राम है सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजल रंजन भूप सुख कर सुजल रंजन भूप सुख कर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजल रंजन भूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। Awesome. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Awesome. चलिए और सुनाइए कोई भजन। हाँ राज जी, आप बहुत दिनों से नहीं सुनाया। आप सुनाइए। मैं तो आपने बहुत दिनों से नहीं सुनाया, इसलिए आप सुनाएंगे आप। बीना जी भी गाते हैं ना? हाँ बीना जी भी, हाँ बीना जी भी। She's here. Why don't we ask her? बीना जी? हाँ बीना जी। I mean, and Raji मेरे को गाना नहीं आता। नो आई लाइक टू हैव मीनिंगफुल डिस्कशंस, क्योंकि ये बहुत मिस कर रही थी जतेंद्र जी का, और भूल जाती हूँ मैं हमेशा 5 बजे लॉग इन करती हूँ, तो आज मैंने बार बार उंगली में लिखा कि मुझे 3 बजे लॉग इन करना है, 3 बजे लॉग इन करना है। ठीक है। मैं सेट करता हूँ यतीन जी, आप अपना तब तक सुना दीजिए। अच्छा, वो ये उसी थीम पर है जो पहला श्लोक था ना, कि डांस विद द cosmic rhythm, okay, without any complaint, whatever is going on, just go उसी थीम पे जैसे नचाते हैं वो नाचते जाओ, राइट? तो ये है मेरे पास उसका करोकी नहीं, इसलिए आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा, तो मतलब सिर्फ मेरी आवाज होगी, तो जो कि जैसी भी है, तो भाव समझिए। वो भी कॉस्मिक है। नहीं वो भी कॉस्मिक है। ठीक अभी है। तो आपने बताया था वो सारा। या Sorry, I didn't mean. वेरी ये गुड। बहुत पुरानी फिल्म का है, जो आप लोग, बहुत से तो लोग पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम का है। हम कठपुतले काठ के, हमें तू नाच नचाए, ऊंचे आसन बैठ के अपना दिल बहलाए। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम,
हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। लुक छिप करनी करते हो, दिल में घर करके राम। दुख या सुख जो जी चाहे, दे दो जी भर के राम। कब तक दिल ये बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियां। कब तक दिल ये बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियां। कब तक छेड़ेंगी मन को, आशा की नटखट सखियां। कब तक छेड़ेंगी मन को, आशा की नटखट सखियां। अपनी काया के दर से, दिल कहे धड़के राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे दो जी भर के राम। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुख या सुख जो जी चाहे, दे दो जी भर के राम। हम तो हैं खेल खिलौने। वेरी गुड। बहुत अच्छा। वेरी नाइस। राज उसी जी। भाव है कि सीताराम कहिए। या आपकी बहुत अच्छी वॉइस है। हम्म I want you to hear that. And without music, you did very well. It's beautifully या done. या मेरे बारे में बात कर रहे हैं आप? या आपकी बात बिल्कुल कर रहे आपके बारे कर रहे हैं। अब Pure, मीना जी pure, सुना रही हैं? pure voice. यतेंद्र जी को हमने उपाधि दे दिया और एक इंडियाना जोन्स की। ही इज आवर इंडियाना जोन्स। Indiana Jones. या बिकॉज ही नोज ऑल द प्लेसेस डिफरेंट। अभी और एक तो जगह उन्होंने बताई हैं, बाद में आपको डिस्कस करेंगे कल को। Oh, आपके पास टाइम हो तो मैं आपको तमाम जगह ले जा सकता हूँ, बताइए। और यू विल रिमेम्बर। ठीक है, ठीक है। उषा जी आपका माइक म्यूट है, कुछ बोल रही हैं आप? अच्छा चलिए, राजी सुना रहे हैं। नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए बिना उसी के सुनाता हूँ वैसे, ठीक है। क्योंकि We got Jay today. Yeah. we got Jay, Jay. is hello, man. JG is today joined us. We can't hear you, Jay. You're mute. वो Jay is coming. Unmute. Ask to unmute. Yeah. Right. Yeah, I just came in. I'm having problems with my hip and balance. Oh, So I'm going for injections and all kinds of things, tests and what have you. Oh, Too So- much of arthritis. oh, arthritis problem. Okay. Yeah, it's full of arthritis, and the L4, L5, that what you call joint is in bad shape. Mm. So injections are helping, Mm. but it's 3 and 4 months. Every 4 months I'll have to go and take. Yeah. Get drugged all the time. Yeah. Oh. उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा उससे। so nice to see you, my friend. I hope Yeah, things nice work to out see for you. And Yeah. Raj is going to sing for you now, especially singing for Jay. Okay. Good to see you. चलिए राज जी। Okay.
ज्ञान दान भगवन हमको ज्ञान दे दो। आगे नहीं बढ़ रहा है। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। बच्चों और बड़ों का ये ठीक नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अगली बार थोड़ा तैयार करके सुनो। कल चलिए सुनाना। चलिए, हमारा 450 तो हो गया है। थैंक यू। तो अब 10 मिनट्स की मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का प्रसंग जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करूंगा, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।